हेलो दोस्तों, मैं के बी सिंह एक बार पुनः अपने यूट्यूब चैनल के बी इंग्लिश ग्रामर पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमेशा की तरह आज पुनः एक नई वीडियो के साथ आप सभी के सामने उपस्थित हूं। दोस्तों, आज का वीडियो जो होने वाला है वो आप सभी जानते हैं कि आज का हमारा टॉपिक है वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का एक्टिव से पैसिव वॉइस हम कैसे बनाते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हमने पहले ही बताया था आपको कि हमें 8 टेंसेस के मैनुअली जो है एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना सीखना है। तो 8 टेंसेस में आप 7 टेंस का एक्टिव से पैसिव वॉइस दोस्तों खत्म कर चुके हैं। अभी 8वां टेंस है आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस, जिसका हम एक्टिव से पैसिव वॉइस सीखने वाले हैं। तो जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सिंपल और नेगेटिव सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे बनता है। तो इस वीडियो को हम यहीं से स्टार्ट करेंगे कि एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना हो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का तो सिंपल और नेगेटिव का कैसे बनेगा। तो दोस्तों, आप हमारे साथ लगे रहिए। साथ ही साथ हमारे चैनल पर जो हमारे साथी दोस्त मित्र नए हैं उनके लिए मेरा एक मैसेज है, एक सुझाव है, एक निवेदन है कि यदि अभी तक वो हमारे चैनल पर जितने भी एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के वीडियो अपलोड किए गए हैं अगर वो नहीं देखे हैं दोस्तों तो उनको जरूर जाके हमारे चैनल पर देख लें। और अगर आप चाहें तो हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दोस्तों उसको लिंक के रूप में दे रखा है और एक प्लेलिस्ट के रूप में भी हमने एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस को दे रखा है। तो आप यहाँ से जाके भी एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस को देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब आइए हम चलते अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है फ्यूचर परफेक्ट टेंस है और फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंतर्गत हम देखेंगे कि एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, इनके सिंपल और नेगेटिव का। इस वीडियो में केवल इतना ही कवर करेंगे कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस का जो सिंपल सेंटेंस होता है उसका एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, जो नेगेटिव होगा उसका एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। बाकी जो नेक्स्ट वीडियो दोस्तों हम समाप्त करेंगे एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस को, वो होगा हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आइए दोस्तों हम देखते हैं। तो देखिए, हमने आपको बताया दोस्तों हमको क्या करना है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का बनाना है। इस बार फ्यूचर परफेक्ट दोस्तों, फ्यूचर जो है परफेक्ट टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे बनाना है इसमें हम ये देखेंगे और इसके नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमने आपको कई बार बताया हुआ है, सिंपल और नेगेटिव भी कई बार बताया हुआ है, इसलिए हम बहुत शॉर्टली और बहुत संक्षेप में इस वीडियो को करने वाले हैं कि इसमें हम परफेक्ट टेंस का जो सिंपल सेंटेंस होगा, नेगेटिव सेंटेंस हो कैसे बनाएंगे। इससे पहले थोड़ी सी बात हम आपको बता देना चाहेंगे। देखिए दोस्तों, अगर प्रेजेंट फ्यूचर परफेक्ट की बात हो रही है, देखिए हमने आपको कई बार कहा जितने भी परफेक्ट टेंस हैं एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाएंगे तो उसमें हमें 2 फायदा मिल जाता है। एक तो वर्ब की थर्ड फॉर्म पहले से हमें मिली हुई होती है, क्योंकि परफेक्ट टेंस में थर्ड फॉर्म ही आती है। दूसरा फायदा ये होता है दोस्तों, हम कहते हैं कि जितने भी परफेक्ट टेंस है उसमें बीन ही लगनी है, हेल्पिंग वर्ब एक्स्ट्रा। तो जो भी हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस की बनानी है, चाहे हैज हो, चाहे हैव हो, चाहे हैड हो दोस्तों, या विल हैव, शैल हैव, इनके बाद हमें क्या लगाना है, बीन। तो बीन लगाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब कंप्लीट हो जाती है। तो कहने का मतलब परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब आपको पहले से ही दी रहती है, बस आपको एक्स्ट्रा लगाना होता है बीन। जैसे ही आप उसमें बीन लगाते हैं तो पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब उसकी पूर्ण हो जाती है। तो इसमें आपको कोई बहुत ज़्यादा मेहनत करने की, ना बहुत ज़्यादा याद करने की, ना बहुत ज़्यादा समझने की आवश्यकता है। बस सरसरी निगाह आप इसको देख लीजिए और थोड़ा सा समझ लीजिए बस कि इनका एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे बनते हैं। आइए देखते हैं दोस्तों। देखिए, हमने आपको कहा कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात कर रहे हैं, तो दोस्तों देखिए क्या होगा, विल और शैल प्लस दोस्तों हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये देखिए पैसिव वॉइस की हमने आपको यही बताया कि जब फ्यूचर परफेक्ट की हम बात करेंगे तो फ्यूचर परफेक्ट पे आपको करना कुछ नहीं है, विल शैल हैव बीन। तो एक्स्ट्रा अगर देखा जाए दोस्तों तो क्या आ रहा है, बीन। ये देखिए बीन बीन आ रहा है ना। हमने आपको कहा जितने भी परफेक्ट टेंस हमारे हैं सब परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब जो आई रहती है वही हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस में भी होती है। एक्स्ट्रा हमें ऐड करना होता है तो केवल बीन ऐड करना होता है पैसिव वॉइस बनाते समय। तो दोस्तों बीन ऐड करना होता है। तो आप जैसा हमने बताया था प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव है तो उसमें हमने एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब क्या लगाई, बीन। वो परफेक्ट टेंस में पैसिव वॉइस हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद अगर हम पास्ट परफेक्ट की बात करें तो उसमें एक ही हेल्पिंग वर्ब आ रही थी, हैड। हैड के साथ हमने क्या ऐड किया दोस्तों, बीन। तो कहने का मतलब जितने भी परफेक्ट टेंस हैं उसमें हमें एक्स्ट्रा कुछ अलग से नहीं करना है, केवल बीन करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म करनी है और एक्टिव से पैसिव वॉइस बन गया। तो जितने भी पैसिव वॉइस के रूल्स होते हैं दोस्तों बहुत ही आसान और बहुत ईजी होते हैं। बस आपको ये समझना होता है कि एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते समय उस पैसिव वॉइस टेंस के हेल्पिंग वर्ब क्या है। क्योंकि पैसिव वॉइस में कुछ नहीं है दोस्तों, पैसिव वॉइस बहुत आसानी से आप बना सकते हैं, किसी का भी पैसिव वॉइस कभी गलत हो ही नहीं सकता। लेकिन इसके लिए आपको एक बात ध्यान रखना होगा कि जितने भी टेंस
टेंस है दोस्तों उनके पैसिव वॉइस के हेल्पिंग वर्ब आपको जरूर याद होगी। अगर हेल्पिंग वर्ब याद होगी आपका तो पैसिव वॉइस कभी गलत होने वाला नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ये तो हम सब लोग जानते हैं और सभी लगा लेते हैं। सबसे जहाँ गलती होती है दोस्तों वो होती है हेल्पिंग वर्ब। अगर हमारे माइंड से थोड़ा भी डिसअपीयर हुआ, थोड़ा सा भी मिस्टेक हुआ हेल्पिंग वर्ब समझने में या पहचानने में, तो हमारा एक्टिव से पैसिव वॉइस निश्चित रूप से क्या होता है, गलत ही हो जाता है। इसलिए हमें एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के लिए दोस्तों आप सभी से निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि जितने भी एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के हेल्पिंग वर्ब है आप हेल्पिंग वर्ब को लिखकर याद कर लीजिए। बस उसका एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने का फार्मूला सब में एक ही है। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने का सारा टेंसेस का फार्मूला बस एक ही है। बस आपको डिफरेंट अगर कुछ मिलता है तो वो है हेल्पिंग वर्ब। वर्ब की थर्ड फॉर्म भी लगानी है आपको पता ही है, तो इसलिए एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। बस इतना ही दिक्कत है अगर आपको हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस की नहीं याद है तो दोस्तों देखिए विल शैल हैव प्लस बीन ये क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये पैसिव वॉइस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब दोस्तों, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब विल शैल हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस तरीके से आपको एक्टिव से पैसिव वॉइस इसका बना लेना है। तो अगर हम एक्टिव वॉइस की बात करेंगे तो बस ये दोस्तों क्या होगा, ये हट जाएगा। अगर एक्टिव वॉइस की बात करेंगे तो विल शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये फ्यूचर परफेक्ट के एक्टिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब है, आप सबको पता हुआ है। तो एक्टिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब है, पैसिव वॉइस बनाएंगे तो एक्स्ट्रा क्या लगा रहे, बीन। वर्ब की थर्ड फॉर्म तो पहले से लगी होगी परफेक्ट टेंस से, और हमें पैसिव वॉइस में भी थर्ड फॉर्म लगाना है। तो कहने का मतलब ये बहुत ही आसान है, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है आपको। जितने भी परफेक्ट टेंस आपको मिलते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी होगी। एक्स्ट्रा आपको हेल्पिंग वर्ब में क्या जोड़ना है, बीन। बीन ही हेल्पिंग वर्ब में जोड़ना है, आपको बस इतना ही देना है। देखिए हम एक बार फिर करें, अगर प्रेजेंट परफेक्ट होगा दोस्तों तो क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब हैज है। अब पास्ट परफेक्ट दोस्तों होगा तो क्या होगा, हैड होगा। और देखिए दोस्तों हम अगर हेल्पिंग वर्ब की बात करें, देखिए बीन जोड़ दिए, यहाँ भी बीन जोड़ दिए। हाँ, थर्ड फॉर्म पहले से होती है, थर्ड फॉर्म पहले से होती है, ये देखिए आप देख रहे हैं ना। प्रेजेंट परफेक्ट हैज है पहले से आता है, हमने एक्स्ट्रा क्या लगाया, बीन। बीन लगा दिया, हेल्पिंग वर्ब हो गया। यहाँ देखिए हैड, पास्ट परफेक्ट में क्या आता है, हैड। हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म उसमें भी आती है, देखिए यहाँ भी हमने क्या लगा दिया, बीन। कहने का मतलब हैड बीन, हैज बीन, हैव बीन। तो वैसे ही फ्यूचर परफेक्ट टेंस में भी है दोस्तों, अगर विल शैल हैव है ऑलरेडी, विल हैव शैल हैव, तो आपको एक्स्ट्रा क्या लगाना होता है, बीन। बीन लगा दिए तो ये इसकी हेल्पिंग वर्ब कंप्लीट हो गई। तो पैसिव वॉइस के हेल्पिंग वर्ब आपको अलग से नहीं याद करना है, बस हमने जैसा बताया आप दिमाग में सेट कर लीजिए, कुछ नहीं एक्स्ट्रा करना है। जितने परफेक्ट टेंस होंगे उसमें हमें क्या लगाना है, बीन, बस हो गया। और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो पहले से लगती है। आइए इसका स्ट्रक्चर हम देखते हैं कि एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर कैसे बनता है और पैसिव वॉइस का। क्योंकि दोस्तों हमने आपको कभी बताया स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव वॉइस बना रहे हैं तो दिमाग में आपके स्ट्रक्चर होना चाहिए। स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, अगर आपको फार्मूला और रूल्स अच्छे से पते हैं दिमाग में तो स्ट्रक्चर तो आप चुटकियों में बना लेंगे। क्योंकि स्ट्रक्चर को याद नहीं करना है, एक बार देखना है और उसको समझ जाना है कि हाँ इसी क्रम से ये सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट आना है, बस हो गया, बन गया। तो चलिए हम इसको दिखाते हैं आपको कि कैसे हम एक्टिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर होता है और पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर जो होता है उसको हम कैसे बनाते हैं। आइए दोस्तों, ठीक, अगर हम बात करें एक्टिव वॉइस की, अगर दोस्तों हम एक्टिव वॉइस की बात करें, एक्टिव वॉइस की बात करें फ्यूचर परफेक्ट की, तो आप सबको पता है कि सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट। ये देखिए दोस्तों, और अगर हम पैसिव वॉइस की बात करें, अगर पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो देखिए सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म बाई प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों हमने बड़े आसानी से बना लिया। और ये हमने कहा कि ये आपको याद करने की जरूरत नहीं, एक बार आपको दिमाग में समझना है कि इनका जो क्रम है एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस रखने का वो क्या है, बस हो गया। आप देखिए यहाँ पे देख रहे हैं ना, हमने आपको पहले ही बताया कि आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं याद करना है। देखिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस, जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का जो सेंटेंस आपको मिलेगा पैसिव वॉइस बनाने के लिए, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का जो सेंटेंस आपको पैसिव वॉइस बनाने के लिए मिलेगा वो इसी स्ट्रक्चर पर होगा।
इस वाले पहले वाले स्ट्रक्चर एक्टिवाइज का देखिए लिखा है दोस्तों एक्टिवाइज, तो इसी स्ट्रक्चर पे होगा आपका जो फ्यूचर परफेक्ट का एक्टिवाइज का सेंटेंस होगा। भाई सब्जेक्ट होगा, विल या सेल होगा, हैव होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा, कंप्लीमेंट दोस्तों आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, ठीक। तो अगर ये एक्टिवाइज का स्ट्रक्चर ऐसे रहेगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस का और आपको पैसिवाइज बनाना है तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको करना है क्या, देखिए विल सेल प्लस हैव बीन, एक्स्ट्रा लग रहा है ना यहाँ, आप देखिए यहाँ हमने क्या लगाया एक्स्ट्रा, बीन, देख रहे हैं बीन, एक्स्ट्रा क्या लगा बीन, और बाकी सब वैसे ही है दोस्तों, देखिए सब वैसे ही है। जैसे एक्टिवाइज का सेंटेंस मिला था फ्यूचर परफेक्ट टेंस का, वैसे फ्यूचर परफेक्ट का पैसिवाइज का भी सेंटेंस बन रहा है। अगर एक्स्ट्रा या फिर कह लीजिए थोड़ा सा चेंजिंग अगर हमें दिख रही है तो क्या देख रहे हैं कि विल हैव के बाद बीन आ रहा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें भी है, इसमें भी है ना। और ये देखिए ऑब्जेक्ट, ये जो हमारा एक्टिवाइज का सब्जेक्ट होता है ना दोस्तों, पैसिवाइज बनाते समय क्या करते हैं, उसको हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, और ऑब्जेक्ट बनाने के बाद क्या करते हैं, उसको हम बाई के बाद रख लेते हैं, बाई रखते हैं फिर ऑब्जेक्ट रख लेते हैं। और उसके बाद एक कंप्लीमेंट अगर एक्टिवाइज के सेंटेंस में लास्ट में आया है तो पैसिवाइज में भी सेंटेंस क्या होता है दोस्तों, लास्ट में ही आ जाता है। तो एक्टिव से पैसिवाइज बनने का स्थान यही होता है, और ऑब्जेक्ट जो होता है एक्टिवाइज का, इसको क्या करते हैं दोस्तों, पैसिवाइज का सब्जेक्ट बनाते हैं। ये रखिए, देखिए इसी ऑब्जेक्ट को उठा के हमने यहाँ पे रख लिया ना। अब ये जो सब्जेक्ट आया दोस्तों, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लेना है। सब्जेक्ट आई वी आएगा तो सेल लेना है, आई वी के अलावा कोई भी सब्जेक्ट आएगा तो विल लेना है, अर्थात आई वी आएगा तो सेल हैव बीन होगा दोस्तों, आई वी आएगा तो सेल हैव बीन होगा, अन्य सब्जेक्ट आएंगे तो विल हैव बीन होगा। तो किसके साथ सेल लगता है, किसके साथ विल लगता है, या कह ले किसके साथ सेल हैव लगता है, किसके साथ विल हैव लगता है। दोस्तों हम पिछले वीडियो में जब आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पढ़ा रहे थे तो उसमें भी हमने आपको बताया था कि हमारे कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं जिनके साथ सेल लगाना है और किनके साथ हमें विल लगाना है। फिर भी एक बार हम यहाँ पे आपको रिमाइंड करा रहे हैं। देखिए हम बताते हैं कि आपको क्या करना है दोस्तों, आई और वी इनके साथ क्या लगाना है, सेल प्लस हैव बीन। और दोस्तों बाकी जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, ये देखिए चाहे आपका यहाँ पे ही हो, चाहे सी हो, चाहे इट हो, या दोस्तों किसी का नाम हो, या फिर दोस्तों नाम के अलावा आपका यहाँ पे यू हो, या फिर आपका यहाँ पे दे हो, इन सब के साथ हमें दोस्तों क्या लगाना है, विल हैव बीन। तो आप देख रहे हैं ना, कुछ दिक्कत है नहीं, ये चीज़ हमने आपको पहले भी बताया है। हम फ्यूचर इंडेफिनिट पढ़ा रहे थे फिर भी बताए थे, फ्यूचर परफेक्ट बता रहे हैं फिर बताया। या दोस्तों फ्यूचर का कोई भी टेंस हो, एक्टिवाइज बनाना पैसिवाइज बनाना हो चाहे ना बनाना हो, अगर फ्यूचर का कोई भी टेंस होगा तो उसमें आप जान लीजिए विल और सेल जरूर आएगा। तो आई वी के साथ आप समझिए सेल आएगा, बाकी के साथ विल आता है। दोस्तों कुछ कंडीशन ऐसे हमारी होती हैं जिसमें हम आई वी के साथ विल लगा लेते हैं, बाकी साथ हम सेल लगाते हैं। वो जो कंडीशन कुछ होती है वो थोड़ा इससे हट के है, कुछ अलग टाइप का है, विशेष टाइप का हो, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में या हम अलग से वीडियो बना के आपको समझाएंगे। फिर भी आप इतना जानिए कि जो सिंपल फार्मूला होता है, जो सिंपली आपसे पूछा जाएगा, वो इसी फार्मूले पे बेस होगा। आई वी के साथ दोस्तों, आई और वी के साथ आपको सेल हैव बीन लगाना है, और ही सी इट नेम या यू दे के साथ विल हैव बीन लगाना है। बस आपका एक्टिव से पैसिवाइज बन जाएगा। यही फार्मूला है दोस्तों, कुछ अलग से नहीं याद करना है आपको। एक्टिव से पैसिवाइज बनाने के लिए बिल्कुल भी एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है। हमने आपको बताया जो आपका एक्टिवाइज का सेंटेंस है वैसे ही पैसिवाइज का। आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये देखिए यहाँ पे सेल हैव, यहाँ पे देखिए विल हैव, और दोस्तों यहाँ पे कर विन लग रहा है एक्स्ट्रा, देख रहे हैं ना, विन क्या लगा रहे हैं, दोनों में हम विन ही लगा रहे हैं। यहाँ हमने पहले वाले फार्मूले में आपको बताया भी कि एक्टिवाइज का सेंटेंस होगा तो ऐसे होगा, अब पैसिवाइज का होगा तो ऐसे होगा। ठीक, आपको एक्स्ट्रा क्या लग रहा है, बीन बढ़ रहा है। तो ये तो बहुत ही आसान है दोस्तों। हमें लगता है कि अब आप देखते ही एक्टिवाइज अगर फ्यूचर परफेक्ट टेंस का होगा तो तुरंत उसको हम समझते हैं कि हमारा कोई भी विद्यार्थी, स्टूडेंट या दोस्त, साथी, मित्र नहीं होगा जो इसको अच्छे से नहीं बना लेगा। तुरंत देखते ही बना लेगा कि हाँ भाई इसका पैसिवाइज है। अगर कहीं ऑप्शनल मिल गया तो उसको 1 सेकंड लगेगा एक्टिव से पैसिवाइज बताते समय, क्योंकि हमने बता दिया आपको फार्मूला। आपको एक्स्ट्रा क्या याद रखना है, कुछ नहीं। जितने भी परफेक्ट टेंस है दोस्तों सब में बीन आनी है। जितने भी परफेक्ट टेंस है पैसिवाइज में सब में बीन आनी है।
आप इस बात को समझ लीजिए, जितने भी परफेक्ट टेंस है पैसिव वॉइस बनाते समय सब में बीन आनी है, और बीन आ गया तो वो कोई ना कोई परफेक्ट होगा। हैज हैव होगा तो प्रेजेंट परफेक्ट होगा, हैड होगा तो पास्ट परफेक्ट होगा, और विल हैव शैल होगा तो दोस्तों क्या होगा, फ्यूचर परफेक्ट होगा। सिंपल सी बात है, इस तरीके से बन जाएगा। आइए दोस्तों एक दो एग्जांपल से हम इसको थोड़ा और भी क्लियर कर लेते हैं। वैसे हम समझ गए हैं, आप सबको ये पूरी तरह से क्लियर हो गया, फिर भी एक दो एग्जांपल हम इसमें समझ लेते हैं। तो देखिए एक दो एग्जांपल हम इसको क्लियर करते हैं कि किस तरीके से फार्मूला हमारा सेट होता है और किस तरीके से फार्मूला हमारा काम करता है। देखिए दोस्तों, वीडियो को इसकी बिल्कुल मत किया करिए, क्योंकि हम आपको कई बार बताए हैं और हमेशा बता रहे हैं और हमेशा बताएंगे कि आपको एक ही बार किसी वीडियो को अच्छे से देखना है और फिर बार बार उस वीडियो को नहीं देखना है, क्योंकि एक बार अगर आप अच्छे से देख लिए तो फिर आपको बार बार देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। समझ रहे नहीं? अब देखिए हम बना रहे हैं इसको, कुछ एग्जाम्पल के थ्रू आप इसको देखिए। फर्स्ट, सी विल have taught you this chapter. ये देखिए दूसरा सेंटेंस देखिए दोस्तों, he will have helped by giving money। तीसरा सेंटेंस देखिए दोस्तों, I shall have written all subjects for you। दोस्तों देखिए तीन सेंटेंस यहाँ लिखा हुआ है, आप यहाँ पे सेंटेंस देखिए, ये देख रहे हैं ना, विल हैव, शैल हैव। देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म, कौन सी फॉर्म है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। दोस्तों क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है ना, ये देख रहे हैं ना। तो ये क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। और दोस्तों ये अगर फार्मूला बात की जाए तो क्या है, ये आपके तीनों क्या है दोस्तों, इसको अगर हम कहें तो ये क्या है, सब्जेक्ट है। अब देखिए ये वर्ब हो गया, तो ये क्या हुआ, ऑब्जेक्ट, ये क्या हुआ, ऑब्जेक्ट, और ये क्या हुआ, ऑब्जेक्ट। दोस्तों यहाँ पे ये भी ऑब्जेक्ट, ये देखिए क्या है, कंप्लीमेंट, ये क्या है दोस्तों, कंप्लीमेंट। देख रहे हैं ना, एक्टिव से पैसिव से आपको बनाना है। अब आपको देखिए कुछ करना है एक्स्ट्रा, बिल्कुल नहीं करना है, कुछ करना ही नहीं है, हमने आपको बताया ना एक्टिव से पैसिव बनाना है। देखिए विल हैव, शैल हैव, विल हैव, शैल हैव, पहले से ये हेल्पिंग वर्ब हो गई बात। वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पे दी हुई है, आप देख ही रहे हैं, तो थर्ड फॉर्म भी आपको नहीं खोजना है। अब मेन जो आपको खोजना क्या है वो हम आपको बता रहे हैं कि ये जब परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है तो पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब क्या होगी। ये दिमाग में आपको केवल ये क्लिक होना चाहिए कि अगर फ्यूचर परफेक्ट टेंस का एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए इसके हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी। तो आपको हेल्पिंग वर्ब तुरंत समझ में आएगा, भाई ये तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, इसमें तो बीन ही लगाना है, बस एक्स्ट्रा क्या लगाएंगे, इसमें हमें यही जोड़ना है ना, बस बीन लगा देंगे, बस हो गया। तो बस हो गया दोस्तों, विल हैव बीन, शैल हैव बीन, हेल्पिंग वर्ब आपको पता हो गया। अब आपको कुछ करना है, कुछ नहीं। अब ये जो ऑब्जेक्ट है इसको उठा के पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाइए और उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब रख के वर्ब की थर्ड फॉर्म रख दीजिए, और इसके बाद जो ये आपका सब्जेक्ट रहेगा इसको आपको क्या बनाना है, ऑब्जेक्ट बनाना है, और ऑब्जेक्ट बना के बाई के बाद ले आकर रख देना है। बस सिंपली देखिए हम यहाँ पे बना भी लेते हैं, पहले का यहाँ पे बनाते हैं, सी विल हैव टॉट यू दिस चैप्टर, कोई भी ले लेते हैं दोस्तों, तो यू विल हैव बीन टॉट दिस चैप्टर बाई हर, एक बन गया दोस्तों। दूसरा देखिए, he will have helped me by giving money, I shall have been helped by him
बाय गिविंग मनी। तीसरा सेंटेंस देखिए दोस्तों, आई शैल हैव रिटेन ऑल सब्जेक्ट फॉर यू। देखिए तो ऑल सब्जेक्ट विल हैव बीन रिटेन बाय मी फॉर यू। ये देखिए बन गया। अब यहाँ पे आप देखिए ये तीन सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाया है, आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना हुआ। देखिए ये विल हैव यहाँ पे होता, यहाँ पे देखिए दोस्तों आप ध्यान से देखिएगा, देखिए यहाँ भी विल हैव है, यहाँ भी शैल हैव है, और दोस्तों यहाँ भी विल हैव है ना। हमने कहा आपको देखिए कुछ करना होगा, विल हैव शैल हैव एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में भी है, फ्यूचर परफेक्ट में, और पैसिव वॉइस के भी सेंटेंस में है। हमने यही चीज आपको कहा कि एक्टिव वॉइस में विल हैव होगा, पैसिव वॉइस में विल हैव होगा। एक्स्ट्रा जो हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस के हमें बढ़ाना है वो क्या बढ़ाना है, बीन। ये देखिए क्या बढ़ाना है, बीन। क्या बढ़ाना है दोस्तों, बीन। एक्स्ट्रा जो हेल्पिंग वर्ब बढ़ रही है वो क्या बढ़ रही है, बीन। ये देखिए बीन 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 बढ़ा है ना, और कुछ करना हुआ नहीं ना। और वर्ब की थर्ड फॉर्म देखिए, यहाँ टॉट था, यहाँ भी टॉट है। ये देखिए हेल्प्ड यहाँ भी था, यहाँ भी हेल्प्ड है। यहाँ देखिए रिटेन यहाँ भी था, यहाँ भी रिटेन है। वर्ब में कोई चेंजिंग हुआ नहीं दोस्तों। तो कहने मतलब एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने में आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आवश्यकता है, जरूरत है, वो क्या है, हेल्पिंग वर्ब। तो आप जितने भी 8 टेंसेस के हम पैसिव वॉइस आपको बताए हैं ना दोस्तों, उन 8 टेंसेस के हेल्पिंग वर्ब को आप अपने माइंड में सेटअप कर लीजिए। हेल्पिंग वर्ब को अपने माइंड में सेटअप कर लेंगे ना, तो आप चुटकियों में पैसिव वॉइस बना लेंगे। 1 सेकंड देखते ही जान जाएंगे ये एक्टिव वॉइस है किसका पैसिव वॉइस है, बस आप इतना देखिए। और देखिए हम कुछ नहीं करना, हमने कहा ना ऑब्जेक्ट उठा के क्या बनाएंगे, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट। ये देखिए बना लिए, इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब रखा गया। और हमने कहा पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होगा उसे क्या करेंगे, उसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे और बाई के बाद रखेंगे। ये देखिए हमने ऑब्जेक्ट बनाया और बाई के बाद, बाई हर। सी का ऑब्जेक्टिव किसका होता है, हर। देखिए बाई हर रख दिया ना। हमने एक दिया कि कई बार बताया है दोस्तों, फिर बताया, अगर 2 ऑब्जेक्ट एक ही सेंटेंस में आए, अगर 2 ऑब्जेक्ट एक ही सेंटेंस में आए तो दोनों में से एक ऑब्जेक्ट को आप ले लीजिए और एक को वहीं पे रहने दीजिए जहाँ पे है। किसी को, दोनों में से कोई एक, बिना किसी अंतर के, बिना किसी डिफरेंस के, आप इसको ले चाहे इसको ले, किसी भी ऑब्जेक्ट को लेके पैसिव वॉइस बना लीजिए और दूसरे को वहीं रहने दीजिए जहाँ पे है। और अगर कॉम्प्लीमेंट आया है दोस्तों ना, तो कॉम्प्लीमेंट एक्टिव वॉइस के भी सेंटेंस में लास्ट में आता है और पैसिव वॉइस के सेंटेंस में भी लास्ट में आता है। हमने कई बार आपको बताया है। तो देखिए यहाँ पे आप देखिए गिविंग मनी, ये कॉम्प्लीमेंट है। यहाँ पे देखिए गिविंग मनी कॉम्प्लीमेंट लास्ट में आया कि नहीं आया। यहाँ देखिए फॉर यू कॉम्प्लीमेंट है, यहाँ भी देखिए फॉर यू कॉम्प्लीमेंट लास्ट में। तो अगर पैसिव वॉइस सेंटेंस एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में कॉम्प्लीमेंट आ जाता है तो पैसिव वॉइस के सेंटेंस में भी आपको कुछ करना नहीं, कॉम्प्लीमेंट को जहां था वहीं रख देना है। एक्टिव वॉइस में लास्ट में था, पैसिव वॉइस में भी लास्ट में रहेगा, सिंपल सी बात है। तो इस तरीके देखिए हमने एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बड़े आसानी से बना लिया। तो दोस्तों ये रहा फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सिंपल सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे बनता है। अब आइए हम देखते हैं इसके नेगेटिव सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। तो हम जैसा कि आप कहते हैं, आप एक स्क्रीनशॉट ले लिया करिए दोस्तों। कभी अगर आपको थोड़ा सा समय मिले या कभी दिमाग में कोई चीज़ रिमूव कर जाए, कोई डिसअपियर हो जाए, तो एक नज़र आप देख लेंगे एट अ ग्लांस, तो आप शायद कभी भूलेंगे नहीं, इसलिए कहते हैं। आइए देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव वॉइस दोस्तों हम कैसे बनाते हैं। आप इस चीज़ को देखिए कि अगर फ्यूचर परफेक्ट टेंस नेगेटिव हो जाएगा दोस्तों तो एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, आप बताइए। अगर फ्यूचर परफेक्ट का सेंटेंस नेगेटिव हो जाएगा तो एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, मतलब हम नॉट को कहाँ पे लगा दें कि एकदम हमारा एक्टिव से पैसिव वॉइस सही सही बन जाए, बताइए। हमारे जितने भी साथी बता सकते तुरंत कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके हमको बताएं कि नेगेटिव सेंटेंस होगा तो हम नॉट कहाँ लगाएंगे। ठीक दोस्तों, आइए देखिए नेगेटिव सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे बनाना है। अब इस बात को देखिए, हम कह रहे हैं आपको क्या बनाना है, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस दोस्तों, नेगेटिव सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का अगर सेंटेंस नेगेटिव होगा तो उसका एक्टिव से पैसिव वॉइस क्या बनाना है दोस्तों, वैसे ही बनेगा जैसे आपने सिंपल बनाया ना, वैसे इसका नेगेटिव भी पैसिव वॉइस बनेगा। ये दिमाग में आप रख लीजिए, और कुछ नहीं करना है आपको। करना क्या है, थोड़ा सा काम करना है। क्या करना है दोस्तों, नॉट को कहाँ लगाना है, विल शैल तथा हैव बीन के बीच में नॉट लगाना है। मतलब आप इस चीज़ को इस तरीके से समझिए, विल और शैल के तुरंत बाद नॉट लगाना है आपको, बस इतना दिमाग में रखना है। विल और शैल के तुरंत बाद नॉट लगाना है। अब देखिए, जैसे मान लीजिए ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है, आप देख रहे हैं ना, विल और शैल, और प्लस क्या होता है दोस्तों, हैव।
ये होता है ना। अब इसमें अगर हम निगेटिव बनाना है तो क्या करना है, देखिए तो आपको करना है क्या है, विल शैल प्लस नॉट हैव, ये देखिए निगेटिव बन गया, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये देख रहे हैं ना। एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, देखिए विल शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये फ्यूचर परफेक्ट का एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, ये फ्यूचर परफेक्ट का एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, सिंपल में है। अब देखिए सिंपल में है, विल शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड, ये फ्यूचर परफेक्ट का क्या है, सिंपल का सेंटेंस है। निगेटिव बनना है, अर्थात निगेटिव का सेंटेंस कैसे होगा, विल शैल प्लस नॉट हैव, दोस्तों क्या होगा, विल शैल प्लस नॉट हैव, नॉट हैव हुआ, नॉट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये क्या हो गया, ये निगेटिव सेंटेंस हो गया। तो कहने का मतलब ये देखिए, ये जो यहाँ पे नॉट आ रहा है, देख रहे हैं ना, नॉट आ रहा है, तो ये जो नॉट आ रहा है बस इसी को देखना है कि इसका स्थान कहाँ पे है, इसी को देखना है कि निगेटिव सेंटेंस का स्थान कहाँ पे है, हम नॉट कहाँ पे लगाएंगे, बस यही हमें देखना ही है कि नॉट को कहाँ पे लगाना है। तो नॉट कहाँ लगाना है दोस्तों, विल शैल के तुरंत बाद, कहाँ नॉट लगाना है, विल और शैल के तुरंत बाद क्या लगाना है, नॉट लगा देना है, बस विल शैल के बाद तुरंत नॉट लगा देना है, विल शैल के बाद तुरंत ही नॉट हमें लगा देना है, बस ये निगेटिव हमारा बन जाएगा सेंटेंस। आप देख रहे हैं ना, विल शैल के तुरंत बाद क्या लगाना है, नॉट हमें लगा देना है, और ये हमारा एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना है। तो अगर ये दोस्तों निगेटिव सेंटेंस हमारा है, अगर ये हमारा निगेटिव सेंटेंस है और हमें पैसिव वॉइस बनाना है, तो अलग से क्या करना है, कुछ नहीं करना है। हैव के बाद बीन लग रहा था, अभी भी हैव के बाद क्या लगेगा, बीन। फ्यूचर परफेक्ट का क्या है, हैव के बाद बीन, भाई निगेटिव है, विल हैव शैल हैव था अभी तक, अब विल नॉट हैव शैल नॉट हैव है, तो हमें पैसिव वॉइस बनाना है तो बीन लगा देना है, हैव के बाद क्या लगाना है, बीन लगा देना है। अर्थात इसको अगर हम देखा जाए तो ऐसे करेंगे, विल शैल प्लस नॉट हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये देखिए बन गया ना, देख रहे हैं ना, कुछ करना हुआ हमें, क्या देखिए, विल शैल नॉट, विल शैल नॉट ना, पैसिव वॉइस सब बना रहे हैं, पैसिव वॉइस देखिए हैव बीन, बीन ये देखिए बीन, बीन आया ना। तो जैसे हमने बताया था कि सिंपल सेंटेंस में हैज हैव के बाद बीन आ जाएगा, हैज हैव के बाद बीन आ जाएगा, तो निगेटिव सेंटेंस होगा तो निगेटिव नॉट को कहाँ लगा रहे हैं, विल और शैल के तुरंत बाद। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि नॉट हमें कहाँ लगाना है, नॉट हमें लगाना है विल शैल के तुरंत बाद, नॉट हमें कहाँ लगाना है, विल और शैल के तुरंत बाद नॉट लगा देना है। और जो पैसिव वॉइस के हेल्पिंग वर्ब फ्यूचर परफेक्ट टेंस के हमने आपको पहले बताया सिंपल में कि विल हैव शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वो वैसे ही रहेगा, उसमें हम बीन एक्स्ट्रा जोड़ देते हैं, पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब हो जाती है, और इसमें भी ऐसी हो जाएगी, इसीलिए हम तीनों आपको यहाँ पे लिखे हैं। अगर दोस्तों ये हमारे सिंपल का सेंटेंस, ये फ्यूचर परफेक्ट का सिंपल का सेंटेंस, ये फ्यूचर परफेक्ट का निगेटिव का सेंटेंस, अगर निगेटिव सेंटेंस हमें मिलेगा फ्यूचर परफेक्ट का तो ऐसे ही मिलेगा ना, विल हैव शैल, विल शैल प्लस नॉट प्लस हैव, ऐसे ही मिलेगा। और जब हमें पैसिव वॉइस बनाना होगा तो क्या करना है, हैव के बाद बीन लगा देना है, पैसिव वॉइस बन गया। बस इतना याद रखना है आपको कि हमें बीन लगाना है परफेक्ट टेंस में, बस। नॉट का स्थान हमने आपको कई बार बताया कि जो हमारे अगर दो हेल्पिंग वर्ब आती हैं, किसी में दो हेल्पिंग वर्ब आती है तो जो पहली और मेन हेल्पिंग वर्ब होती है उसी से बाद हम नॉट लगाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप समझिए कि जैसे हम देखते हैं कि वॉज बीइंग वर बीइंग या इज एम आर बीइंग, देखिए हम दोस्तों जैसे बताते हैं इज एम आर प्लस बीइंग, हाँ, या फिर वॉज वर प्लस बीइंग। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ एक मेन हेल्पिंग वर्ब है, एक हेल्पिंग वर्ब है और एक्स्ट्रा क्या बनना है, बीइंग बनना है ना। तो अब हमें अगर निगेटिव सेंटेंस होगा इसका तो कैसे होगा, इसी हेल्पिंग वर्ब इज एम आर या वॉज वर के तुरंत बाद नॉट होगा, इनके बाद नहीं होगा, इनके बाद नहीं होगा, होगा जो है इनके बाद, इज एम आर के बाद नॉट होगा, इज एम आर के बाद क्या होगा, नॉट होगा। तो ऐसे ही जो मेन हेल्पिंग वर्ब है जैसे विल और शैल, हैव एक्स्ट्रा है हेल्पिंग वर्ब, तो विल शैल जो है तो विल शैल के तुरंत बाद हम नॉट लगा देते हैं, सेंटेंस हमारा क्या होता है, निगेटिव हो जाता है, पैसिव बन जाता है। आइए दोस्तों इसके स्ट्रक्चर और कुछ एक दो एग्जांपल्स हम इसको और भी क्लियर कर देते हैं एकदम से। आइए देखिए दोस्तों, इसमें कोई कहने की बात नहीं है, अगर हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, किसी भी उदाहरण के माध्यम से, तो हम कोई चीज़ को बहुत ही बेहतर समझ पाते हैं। देखिए हम बात कर रहे हैं एक्टिव वॉइस की, आप यहाँ पे देखिए
एक्टिव वॉइस। फ्यूचर परफेक्ट का बनेगा तो सब्जेक्ट प्लस विल, शैल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। ये बना दोस्तों। अब अगर हम पैसिव वॉइस की बात करें इसके, ये देखिए, अगर हम पैसिव वॉइस की बात करें तो क्या बनेगा, सब्जेक्ट प्लस विल, शैल प्लस नॉट, हैव, बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। ये देखिए बन गया यहाँ पे। अब आइए आप इसको देखते रहिए, ठीक दोस्तों। ये देखिए यहाँ पे देखिए एक्टिव वॉइस है, ये पैसिव वॉइस है। देखिए एक्टिव वॉइस में क्या है, ये देखिए फ्यूचर परफेक्ट का एक्टिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब, विल, शैल प्लस नॉट, विल, शैल प्लस नॉट प्लस हैव, ये एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर होगा। पैसिव वॉइस का क्या होगा, विल, शैल प्लस नॉट हैव प्लस नॉट हैव। देखिए सेम है ना। एक्टिव वॉइस का सेंटेंस क्या है, विल, शैल प्लस नॉट हैव, और पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब भी क्या है, विल, शैल प्लस नॉट हैव। मतलब बीन हमें लगाना है बस। यहाँ देखिए बीन हमको लगाना पड़ रहा है। अगर हम बात करें तो हमें क्या करना है फिर, बीन मतलब अगर नॉट का कोई बहुत ज़्यादा झंझट नहीं है, बस आपको इतना याद रखना है कि विल और शैल के तुरंत बाद नॉट रख देंगे, हमारा एक्टिव से पैसिव वॉइस बन जाएगा। जो हम सिंपल का रूल जानते हैं एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने का, वैसे ही निगेटिव का भी बनेगा। बस हमें ये देखना है कि प्रॉपर वर्ड जो नॉट हमारा है, जो नॉट निगेटिव वर्ड है दोस्तों, नॉट वो कहाँ रखना है बस। तो इसी का आपको दिमाग में रखना है कि फ्यूचर परफेक्ट का सेंटेंस अगर निगेटिव होगा तो हमें नॉट को कहाँ पे रखना है। तो बस नॉट को आपको विल और शैल के तुरंत बाद रखना है, बस हो गया, पैसिव वॉइस बन गया, बस इतना ही। आइए एग्जांपल से देखते हैं इसको, एक दो एग्जांपल से यहाँ देखते हैं। वी शैल नॉट हैव प्रोवाइडेड आवर बैग्स टू देम। दूसरा सेंटेंस यहाँ पे देखिए, यू विल नॉट हैव abused them। अब ये दो सेंटेंस हैं यहाँ पे देखिए, हमने दो सेंटेंस लिखा हुआ है। ये देखिए विल नॉट, शैल नॉट हैव, विल नॉट हैव, देख रहे हैं ना आप यहाँ पे देख रहे हैं, शैल नॉट हैव, विल नॉट हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म। बाकी ये दोस्तों क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, देख रहे हैं ना। ए ऑब्जेक्ट, ए ऑब्जेक्ट, ए भी ऑब्जेक्ट, ठीक। अब यहाँ पे देखिए पैसिव वॉइस आपको बनाना कितना आसान है। कुछ करना है आपको, कुछ अलग से नहीं करना है। अब आपको हम जहाँ बताए हैं, देखिए विल और शैल के बाद नॉट लगा है, देख रहे हैं ना, विल और शैल के बाद नॉट लगा है, विल और शैल के बाद नॉट लगा है, और आपको पैसिव वॉइस बनाना है। तो आपको क्या करना है, ऐसे ही पैसिव वॉइस बनाना है। बस आपको जो नया वाला ऑब्जेक्ट है ना, उसको लेके सब्जेक्ट बना लेना है, और उसके साथ हेल्पिंग वर्ब जो विल या शैल जो भी यूज हो अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, हमने आपको बताया कहाँ लगना है विल कहाँ शैल। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, हमेशा केवल बीन को यूज करना है बस हैव के बाद बीन कर दीजिए। चलिए पहला देखिए, पहले अगर हम बनाते हैं तो यहाँ दे वी शैल नॉट हैव प्रोवाइडेड आवर बैग्स टू देम, तो हम ले लेंगे आवर बैग विल नॉट have been provided to them by us। बन गया। दूसरा देखिए, you will not have abused them, they will not have been abused बाई यू। देख लिए दोस्तों, ये निगेटिव सेंटेंस का भाई एक्टिव साइज से पैसिव वॉइस हमने बना दिया। आप यहाँ पे देखिए हमने आपको क्या बताया, ये देखिए बीन, देख रहे हैं ना, ये देखिए बीन, देख रहे हैं बीन, इतना देखिए, इतना देखिए, विल नॉट हैव, शैल नॉट हैव, विल नॉट है। यहाँ देखिए
शैल नॉट हैव, विल नॉट हैव, देख रहे हैं ना, शैल नॉट हैव, विल नॉट हैव। एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में भी हम देख रहे हैं कि विल नॉट हैव, शैल नॉट हैव आया है। तो पैसिव वॉइस के सेंटेंस में भी देख रहे हैं कि विल नॉट हैव, शैल नॉट हैव। एक्स्ट्रा दोस्तों हमने क्या जोड़ा, बीन, ये देखिए बीन, एक्स्ट्रा क्या जोड़ा, बीन, बस वही हो गया। जब आप पैसिव वॉइस बना रहे हैं ना तो बस यही दिमाग में, पैसिव वॉइस क्या होगा, तो ये तो हम जान ही रहे हैं ना, बीन एक्स्ट्रा होती है पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, बीन लास्ट में आती है। तो निगेटिव सेंटेंस को अगर देखा जाए तो हमने जैसा आपको यहाँ पे बताया कि बीच में आ रहा है, देखिए यहाँ भी बीच में आया और यहाँ भी बीच में। तो निगेटिव सेंटेंस बनाते समय दोस्तों आपको नॉट को कहाँ रखना है, आप इस चीज़ को दिमाग में रख लीजिए। अगर जब भी आप एक्टिव से पैसिव वॉइस फ्यूचर परफेक्ट टेंस का बना रहे हैं तो नॉट को आप विल और शैल के तुरंत बाद रख दीजिए, बस इतना दिमाग में रखिए। जब भी कोई एक्टिव वॉइस सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट का दिया हो और पैसिव वॉइस बनाने की बात हो आपको, तो आपके दिमाग में तुरंत होना चाहिए कि निगेटिव सेंटेंस है अगर तो विल और नॉट, हमें विल नॉट और शैल नॉट करना है, बस सीधे विल नॉट शैल नॉट, नॉट को विल और शैल के तुरंत बाद रख देना है और पैसिव वॉइस बन गया। तो दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब। हमने आपको कई बार बताया कि सबसे जो इंपॉर्टेंट सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने इसमें, वो है क्या है, पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब। दोस्तों हमने आपको बताया था कि मुख्यतः 8 प्रकार के टेंसेस होते हैं जिनकी पैसिव वॉइस बनती है, और इसके अलावा कुछ हमारे स्पेशल टाइप ऑफ सेंटेंसेस होते हैं जिनका हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो जैसे ही हम 8 टेंस का खत्म करेंगे ना दोस्तों, वैसे ही हम कुछ स्पेशल टाइप के एक्टिव से पैसिव वॉइस जो होते हैं उनको सीखेंगे। जी हाँ दोस्तों, कुछ हमारे ऐसे भी सेंटेंसेस होते हैं जिनका एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना जिसको हम स्पेशल कैटेगरी में रखते हैं। ऐसे अभी इंपरेटिव सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे बनता है, कुछ अलग टाइप के सेंटेंस होते हैं उनका एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे बनता है, उस सारी चीज़ों को हम आपको अगले वीडियो में ज़रूर समझाएंगे। इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। हमने जैसा आपको पहले भी बताया कि जो भी साथी दोस्त मित्र हमारे चैनल पर नए हैं और हमारे और सारे वीडियो पैसिव वॉइस का नहीं देखे हैं, वो हमारे चैनल पर जाके जितने भी वीडियो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस के हैं उसको सीरीज से या क्रम से उसको जरूर देख के माइंड में सेटअप कर ले। यदि हमने दोस्तों उन वीडियो का एक प्लेलिस्ट के रूप में अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है, उसका लिंक भी इस पर है, तो आप यहाँ पे भी जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के माध्यम से वहाँ देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद भी अगर एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस समझने में कोई दिक्कत होती है, किसी भी प्रकार की कोई परेशानी होती है दोस्तों, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर करिएगा। साथ ही साथ दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यदि अभी आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे, आपको हमारे चैनल अच्छा लगे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे चैनल को अधिक से अधिक प्रमोट करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए दोस्तों। और जो हमारे चैनल पे अभी भी हमारे जो दोस्त साथी मित्र नए हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर तथा कमेंट जरूर करें। ओके दोस्तों, थैंक यू।